नाउ वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट सेक्शन। देखो अभी तक क्या क्या कवर किया हमने वो एक बार देख लेते हैं। फोर्स क्या है ये कर लिया हमने। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्या देख रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, समझ लेते हैं वो। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज लेक्चर 3। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स क्या है? तो फोर्स को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, दिस फोर्स मस्ट बी इन कांटेक्ट और टच with the object. Okay, to cause a change in the object. चेंज क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में देखा हमने। सेकेंड लेक्चर में चेंज क्या होता है? चेंज इन शेप, इट कैन पुट इन मोशन और इट कैन स्टॉप, चेंज इन डायरेक्शन। तो ये चेंज करने के लिए क्या करना होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स शुड बी दैट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है, वी शुड बी इन कॉन्टैक्ट और टच विद द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, पुश और पुल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए, अगर हमें टेबल मूव करना है तो टेबल को पुश करते हैं। अगर हमें ट्रॉली मूव करना है लगेज का तो उसको पुल करते हैं। ओके, या फिर डोर है, डोर को पुश करेंगे या पुल करेंगे? पुल करेंगे तो ओपन होगा, पुश करेंगे तो भी कुछ डोर ओपन होंगे। उसको उसके पोजीशन से चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स को लगाने के लिए हमें उस बॉडी को टच करना है। वी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, फोर्स यूज्ड बाय sculptor to make a pot out of clay। मिट्टी से जब उसको पॉट बनाना है तो स्कल्प्टर कौन सा फोर्स यूज करेगा? वो उसको टच करेगा, उसका शेप चेंज करेगा, तो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, थर्ड, फोर्स ऑफ विंड टू टर्न अ विंड मिल। विंड मिल पता है? ऐसे होता है वो, बहुत बड़ा पंखा होता है और विंड उसको टर्न करती है। तो उसको टर्न करने के लिए जो फोर्स लगाएगी विंड, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल पूछे कॉन्टैक्ट फोर्स के तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? अ फोर्स विच need not be in touch और कांटेक्ट, ये दोनों वर्ड सेम है, विद द ऑब्जेक्ट
to cause a change is called as नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स क्या है वो देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है, पहला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। सपोज एक बॉल है जिसको ऊपर थ्रो किया, थ्रोन अपवर्ड्स, तो ऊपर जाके वो हवा में लटकेगा नहीं या फिर पंछी की तरह उड़ नहीं जाएगा। वो बॉल थ्रोन अपवर्ड्स का क्या होगा, विल फॉल डाउन। तो उसका मोशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है बाद में नीचे आ रहा है, लेकिन फोर्स तो दिख नहीं रहा। वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन एग्जर्ट करता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, exerted by earth on all bodies। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से जो बॉल ऊपर थ्रो कर रहे हैं वो बॉल नीचे गिर रहा है। इनफैक्ट ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी is exerted by earth on the moon also, is exerted by earth on the moon also, जिसकी वजह से मून अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। ओके उसके बाद फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम है, ऑफ मैटर है, उसको एटम कहते हैं। और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है नेगेटिव। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस जिसमें होता है प्रोटॉन जिसका चार्ज है पॉजिटिव। और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें और एक चीज होता है न्यूट्रॉन, और एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल इन चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके फाइन, तो पॉजिटिव प्रोटॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर टिका रहेगा। ओके दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। ओके इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डोरबेल। डोरबेल में ऐसा एक गोंग होता है, एकदम सिंपल डोरबेल देखेंगे ऐसा एक गोंग होता है। जो गोंग ऐसा एक वाटी होता है, उस वाटी पे जब बजेगा वो गोंग तब आवाज आएगा तो हम लोग कहेंगे दरवाजे पे कोई तो आया। तो ये आयन का अगर रहा और इसको अगर मैंने टेम्पररी मैग्नेट बनाया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं इनफैक्ट। तो बिना कांटेक्ट के जस्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ये गोंग जो है, गोंग मतलब गोला, ये गोंग इस वाटी पे जाके हिट करेगा और हमें बेल बजने की आवाज आएगी। सपोज एक आयन का पेपर क्लिप है या आयन का नेल है और वो सपोज मेरे राइस में गिर गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैग्नेट लेके आऊँगा और राइस के ऊपर मैग्नेट घुमाऊंगा। तो आयन नेल कहाँ है मुझे पता नहीं, ठीक है, गिर गया है वो राइस के अंदर, तो मैग्नेट आयन नेल को खींचेगा
और मेरे राइस से आयन नेल निकल जाएगा। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू।